हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं फैंटम राइडर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस लेह लद्दाख ट्रिप और उससे जुड़ी प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ट्रिप हमारा कितने दिन का होगा, हमारा कॉस्ट कितना आएगा और प्लेसेस टू विज़िट हम लद्दाख या लेह में के नियर बाई कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ऑन योर लेह लद्दाख ट्रिप। हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट टाइम क्या है लद्दाख विज़िट का, और साथ ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ होती है एएमएस, उसे कहते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे, माउंटेन्स पे जाने पे, काफ़ी हाइट पे है लद्दाख, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे हमें नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी शिकायतें होती है। तो उसे कैसे कोप अप करना है ये हम डिस्कस करेंगे। वहाँ हमें कौन कौन सी परमिट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से परमिट लेना ज़रूरी है लद्दाख जाने के लिए या आगे पैंगोंग लेक जाने के लिए। एंड आई बिलीव दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट क्या आता है, इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है लद्दाख विज़िट के लिए। आप बाई रोड जा रहे हो या डायरेक्टली आप फ़्लाइट ले सकते हो दिल्ली टू ले और फ्रॉम चंडीगढ़ टू ले। और बेसिकली हम ये भी बताएंगे आपको कि ये आपका जो ट्रिप है ये कितने दिनों का होना चाहिए। अगर आप बाई रोड जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10 दिन चाहिए पूरा लद्दाख लेक कवर करने के लिए, और बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 डेज़ तो चाहिए ही। हम गए थे तो चूँकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम ले में सिर्फ 4 दिन रुके, बट वो काफ़ी हेक्टिक हो गया था। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है लद्दाख पहुंचने के बाद वो होता है एएमएस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, एल्टीट्यूड बहुत है। तो ये एएमएस जो होता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इससे कोप अप करने के लिए पहला दिन हमें रेस्ट करना चाहिए ताकि हम कोप अप हो जाए वहाँ के एल्टीट्यूड से, वहाँ के हाइट से। जो ऑक्सीजन लेवल है हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। 3 जगह हैं लद्दाख में जहाँ हम रुक सकते हैं। सबसे पहला तो है लेह सिटी, दूसरा है नुब्रा वैली, और द थर्ड वन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल इज़ द पैंगोंग लेक। सो यहाँ आपको गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं। ले सिटी में आप होटल्स ले सकते हैं, और इफ़ वी टॉक अबाउट नुब्रा वैली एंड पैंगोंग लेक, वहाँ आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं द होम स्टेज़। सो बहुत ही मॉडरेट रेट पे, अराउंड 500 to 600 पर। सो पहला दिन हम लद्दाख पहुँचने के बाद, रेस्ट करने के बाद, दूसरे दिन हम देख सकते हैं लद्दाख में, लद्दाख सिटी विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं शांति स्तूपा, ले पैलेस, मैग्नेटिक हिल। ये काफ़ी फेमस जगह हैं आपको लद्दाख में, और आपको लद्दाख में ईज़िली बाइक, अगर आप फ्लाइट से गए हो तो बाइक आपको रेंट पे ईज़िली अवेलेबल है। सो पहला दिन हम लद्दाख पहुंचने के बाद, रेस्ट करने के बाद, दूसरे दिन हम देख सकते हैं लद्दाख में, लद्दाख सिटी विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं शांति स्तूपा, ले पैलेस, मैग्नेटिक हिल। ये काफ़ी फेमस जगह हैं आपको लद्दाख में, और आपको लद्दाख में ईज़िली बाइक, अगर आप फ्लाइट से गए हो तो बाइक आपको रेंट पे ईज़िली अवेलेबल है। तो दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या प्रिपरेशंस ज़रूरी हैं लद्दाख ट्रिप से पहले। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिपरेशन है वो है आपका, आप फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, क्योंकि आप काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे जाने वाले हो, तो आपको रेस्ट काफ़ी ज़रूरी है पहला दिन। अदरवाइज़ आप अगर बीमार पड़ जाओगे तो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाओगे। सेकेंड चीज़ है, आप वहाँ पहुँचकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो लिक्विड इनटेक करें, ताकि जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाइट, दिस एल्टीट्यूड, उसमें उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। और कपड़ों की बात करें अगर, तो हमें कपड़े ऐसे लेने चाहिए जिसमें काफ़ी सारी लेयर्स हो, या लेयर बाय लेयर कपड़े हमें पहनने चाहिए, ताकि जब दिन में टेम्परेचर कम हो, जब धूप हो तेज़ और गर्मी हो, तो हम कम कपड़े पहने, और रात को जब ठंड हो जाए एंड वी आर समवेयर आउटसाइड तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन सकें। एंड जो सेकेंड चीज़ है, वहाँ जाने से पहले हमें एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिटॉल या सैवलॉन, बैंडेजेस, बैंडेड, दीज आर द थिंग्स, वो तो आपको रखना ही है। साथ में एएमएस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस से
होने वाली परेशानी लाइक नोज़िया, डिज़नेस, इन सब के लिए एक टैबलेट आता है डायमॉक्स, वो आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ चक्कर के लिए स्टेमेटिल वगैरह आप रख सकते हैं। और इस तरह से आप अपना एक फ़र्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रेडी कर सकते हो ले जाने के लिए। एंड जो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टिकट। जो आपकी होटल बुकिंग है या फ़्लाइट बुकिंग है, उनका आप टिकट संभाल के रखिए, और नहीं हो तो एक एक्स्ट्रा कॉपी आप अपने पास रखो। और जो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनलाइन परमिट्स। तो अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो वाया मनाली, तो आपको मनाली एसडीएम ऑफिस से आप ले सकते हो इनलाइन परमिट की एप्लीकेशन डाल सकते हो, जो हैंड टू हैंड थोड़ी देर में आपको मिल जाती है। और फिर ले सिटी पहुंचने के बाद आप अगर ऊपर जा रहे हो, जैसे कि खारदुंगला या फिर दैट लेक, तो आपको वहाँ से दूसरा परमिट लेना होगा, जो कि बहुत मिनिमल चार्जेस पे मिल जाता है। और जो अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप कौन से सीज़न में आपका बेस्ट रहेगा लद्दाख जाना। तो द मोस्ट प्रेफर्ड सीज़न जो है वो है मई टू सितंबर। इन मंथ्स में आप जा सकते हो। अगर आप मई में जा रहे हो तो और वाया रोड जा रहे हो, तो हम सजेस्ट करेंगे आप मई में ही जाओ, और ताकि आपको रास्ते में ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आफ्टर जून बारिश मिलने के चांसेस रहते हैं। वाटरफॉल्स जो रास्ते में मिलते हैं उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, रास्ते काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। तो और आप वाया फ्लाइट जा रहे हो तो आप मई टू सितंबर कभी भी जा सकते हो। अर्ली मई में जाने से या मिड मई के बाद जाने से ये फ़ायदा है कि आपको स्नो वगैरह देखने को मिल जाएंगे, अगर आप काफ़ी ऊपर जाते हो, जैसे कि खारदुंगला वगैरह। दो ऑप्शन है हमारे पास ले सिटी विज़िट करने के लिए। पहला तो है बाई एयर। तो बाई एयर आपको फ़्लाइट या तो डायरेक्ट दिल्ली से आप ले सकते हो या फिर चंडीगढ़ से ले सकते हो। जो दूसरा हमारा है वो है वाया रोड ट्रिप। तो रोड ट्रिप से दो रास्ते हैं, एक तो वाया मनाली है और दूसरा श्रीनगर ले हाईवे। तो अगर आप काफ़ी एडवेंचरस हैं, अगर आप बाइक से जाना चाह रहे हो और काफ़ी एडवेंचर, काफ़ी अच्छे इन्जॉय करना चाह रहे हो अपनी ट्रिप, तो वी सजेस्ट यू टू आप वाया मनाली होते हुए जाओ और लौटते वक्त आप श्रीनगर होते हुए लौटो। और हम बात करें अगर मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो वहाँ वंस आप ले एंटर करते हैं तो आपको सिर्फ पोस्टपेड सिम्स ही काम करेंगे, वो भी एयरटेल और बीएसएनएल। अगर बीएसएनएल की बात करें तो उसका नेटवर्क काफ़ी वाइड एरिया तक है, एंड द सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज़ एयरटेल। बट रिमेंबर, सिर्फ पोस्टपेड सिम्स ही काम करेंगे, प्रीपेड में वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आएगा। और अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस्टिंग की। तो इट डिपेंड्स आप कैसा होटल चूज़ कर रहे हो, आप बाई रोड जा रहे हो या बाई फ्लाइट जा रहे हो, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर आप 3 स्टार होटल्स में ठहरने का सोच रहे हो तो अराउंड जो आपको कॉस्टिंग आएगी पर पर्सन वुड बी अराउंड 18,000 फॉर दीज 5 to 6 days प्लस एयर फेयर। अगर आप कपल हो तो इट वुड बी 35,000 प्लस एयर फेयर। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसी जगह रुकना चाह रहे हो। वहाँ 3 स्टार होटल्स हैं, वहाँ होम स्टेज़ हैं, वहाँ नॉर्मल होटल्स भी हैं जो बजट फ्रेंडली होटल्स कहते हैं हम जिन्हें। तो ये चीज़ें हैं जो आपको वैरी करती हैं आपके ट्रैवल प्लान्स पे, आपका कॉस्ट वैरी करता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें वहाँ क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नो पॉलीथिन जोन है, वहाँ आपको पॉलीथिन यूज़ करने पे मना है। तो वहाँ आप बिल्कुल भी कचरा ना फैलाएं, बिकॉज़ वो बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है लद्दाख, और टूरिस्ट का हमने देखा है कि वहाँ जाते हैं और वहाँ कचरा कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, और उसे जैसा वो चल रहा है, जैसी खूबसूरत जगह है, उसे वैसे ही रहने दें। जो सेकंड चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है आपका रास्ता। जो जैसे खारदुंगला पास है वो काफ़ी हाइट पे है, और रास्ता जो है वो काफ़ी अनसर्टेन है। वो वहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, वेदर लाइक स्टॉर्म आ सकता है, सैंड स्टॉर्म्स, या फिर टेम्परेचर वैरी कर सकता है, इट्स अनसर्टन। तो आप अपने साथ अच्छी क्लोथिंग रखें, और साथ ही जो आपकी गाड़ी हो, अगर आप रोड ट्रिप से जा रहे हो, बाई रोड जा रहे हो, क्योंकि खारदुंगला अगर आप खुद सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हो तो प्रेफर करें कि आपकी जो गाड़ी हो वो उसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, और साथ ही ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं गाड़ी, क्योंकि रास्ते बहुत ही अनसर्टन हैं और सेफली चलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये है हमारी वीडियो लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। अगर हमसे कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं या आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।
प्लीज़ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।